ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? रामपाल जी महाराज ओम कलियम हरियम 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 करवाने वाले, ये जपी हैं, ये मंत्र जपवा रहे हैं। तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तुम्हें तत्व का दर्शन करवा दे ज्ञान के द्वारा। समझो, कौन से तत्व का? सत्य तत्व का। छुड़वा किसको दे? असत्य तत्व को, यानी काया माया की पूजा से छुड़वा दे, ये पत्थर पूजने छुड़वा दे, ये हवन यज्ञ पूजा पाठ छुड़वा दे, ये देवताओं की पूजा छुड़वा दे, ये हर प्रकार का जितना भी तुम्हें तामझाम दिखाई दे रहा है हर धर्म में, सब छुड़वा दे। और किससे जुड़वा दे? आत्म तत्व से जुड़वा दे। जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही तत्वदर्शी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। समझ लो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी है, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो तुम यूपी के किसी गांव में जाके किसी अनपढ़ आदमी से अंग्रेजी सीख लोगे क्या? अरे जिसे खुद ना आती हो तुम्हें क्या सुनाएगा? वो हमार तो हार करेगा वो। अगर तुम्हें गणित सीखना है तो तुम आर्ट्स के टीचर से सीखोगे जाके क्या? वो तुम्हें आर्ट्स ही सिखाएगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत कौन है? जो सत्य तत्व का बोध कर चुका है, केवल वही तुम्हें तुम्हारे सत्य का बोध करा सकता है। क्योंकि सत्य सबके पास है, सबके शरीर सबके पास है ना, बिना शरीर के तो नहीं घूम रहा कोई। आत्मा भी सबके पास है, बिना आत्मा के तो टहल रहा कोई। आंखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं और जा रहा है भूत की तरह। वो दिखा देते जो मर जाता है उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, भूत। बताओ, भूत भी चल रहा है और जो मरी गया वो कैसे चल रहा है? वो जिंदा है, इसका मतलब। तो जो आत्मा है वो सबके पास है, लेकिन उस आत्मा का ज्ञान नहीं है। बस इतना सा काम है। जो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। सबके पास लाल हीरे पन्ने जवाहरात पड़े हुए हैं, एक भी खाली नहीं है, एक भी भिखारी नहीं है। कमी क्या है? गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। बस तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जिसने तुम्हारा शरीर और आत्मा का भेद तुमको समझा दिया, इसलिए धक्के खा रहे हो, इसलिए दूसरों के नाम जप रहे हो, इसलिए दूसरों की पूजा कर रहे हो। समझो, पूजा किसकी करनी है? केवल गुरु की पूजा अलाउड है हमारे यहां। हमारे पंथ में आने के बाद भी आपको पूजा करनी होती है किसकी? केवल गुरु की। साहिब कह रहे ना, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हमारे पंथ में केवल और केवल गुरु की पूजा होती है। इसका मतलब ये मत समझना कि ये शरीर की पूजा चल रही है। ये सामने कौन बैठा है? गुरु जी हैं क्या? ये तुम्हें लग रहा है गुरु जी हैं, तुम्हें लग रहा है, ये गुरु जी नहीं है। ये कौन है? ये 5 तत्वों का पुतला है। ये आकाश है, वायु है, अग्नि है, धरती है, जल है। ये 5 तत्व का पुतला अगर तुम गुरु मान बैठे इसको, तो ये 5 तत्व का पुतला कहां चला जाएगा? 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। फिर भागते रहना, अरे मेरा गुरु कहां चला गया? अरे गुरु तो पानी में लीन हो गया, गुरु तो वायु में लीन हो गया, अरे गुरु तो हवा में लीन हो गया, आकाश में चला गया। समझो, तो कह रहे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी मर गए नितिन दास जी, हम दूसरा गुरु बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं जिस दिन मैं मर जाऊंगा फिर तीसरा ढूंढेगा, फिर तीसरा ढूंढेगा। अरे गुरु मरता नहीं है कभी, गुरु ज्ञान है, गुरु आत्म तत्व है, मर कैसे जाएगा? हां, तुमने शरीर को गुरु मान लिया, पक्का मरेगा, पक्का मरेगा। पता नहीं चलते चलते गिर जाए अभी, फिर 4 लोग लेके जाएंगे कंधे पे, कौन मर गया? गुरुजी मर गए। अब गुरुजी मर गए तो चेला बचेगा कैसे? क्योंकि गुरु ही चेले को बचाता है अंत समय में।
समझ लो। इसलिए इस काया को गुरु मत मान लेना। इस काया को जो चला रहा है वो गुरु है, समझ लो। एक हीरो की कार आई, एकदम रुकी, सारे पीछे भागे कार के। अब हीरो ने क्या किया, चलती हुई कार में से छलांग मार के साइड खड़ा हो गया। अब वो कार चल रही है, सब कार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक ने देख लिया, अरे वो कार में नहीं है, वो वहां है। वो अकेला उसकी तरफ भागेगा। उसको कार से मतलब ही कोई नहीं है। उसको पता है कि गुरुजी यानी कि वो हीरो कार नहीं है, वो कार चलाने वाला है, ड्राइवर कह लो उसको। जिस वक्त कार ड्राइव कर रहा है ड्राइवर ही है। तो कार और कार का ड्राइवर दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार ये काया और गुरु यानी आत्मा अलग अलग हैं। तो हमने क्या करना है, हमने काया क्योंकि काया से ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान किसका है, आत्मा का। और दे कौन रहा है, अभी इस काया के द्वारा, गले के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसलिए ये जो माला है ना, ये किसके गले में पड़ी है, ये काया के गले में पड़ी है। समझो, जैसे किसी दूल्हे की शादी होती है तो दूल्हा तो अंदर बैठा होता है, बाहर कार पूरी सजा रखी होती है, खूब फूल वूल लगा के एकदम। अब कोई कहे ये कार ही दूल्हा है, दूल्हे को सजा रखा है। ये दूल्हा नहीं है भैया, ये कार है, कार पे मालाएं पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये मेरी गाड़ी है, ये कुछ दिन चलाऊंगा, इसको छोड़ के निकल लेंगे। इसी प्रकार तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि तुम क्या हो। अगर तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो तो तुम दिन गिनो, बस तुम्हारा अंत समय आने वाला है। और अगर तुम अपने आप को आत्मा जान लो तो फिर कितने दिन गिनने पड़ेंगे, फिर गिनतियां खत्म हो जाएंगी, फिर युग खत्म हो जाएंगे, कल्पों खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम खत्म होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम आत्मा ही हो गए। इसी आत्म तत्व की महिमा कृष्ण जी समझा रहे हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है। क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम और हम ये शरीर नहीं है। गलती से भी अपने आप को शरीर मत मान लेना। शरीर क्या है, हड्डी मांस खून बाल खाल, इसका पुतला है। और हम तुम क्या हैं, हम तुम अविनाशी आत्मा हैं। हम अविनाशी हैं। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। जैसी गर्भ से बाहर आए एकदम फ्रेश कपड़े मिले, कोमल कोमल, बिल्कुल बढ़िया। धीरे 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 देखो शक्ल कैसी होती जा रही है, देखो चमड़ी कैसी लटकती जा रही है, देखो कैसी जर्जर हालत होती जा रही है। जैसे पुराने कपड़े फटे हुए और नए ब्रांड कपड़े को आमने सामने रखोगे तो कौन सा चुनेगा आदमी, ये वाला अच्छा, ये तो पुराना हो गया है। इसी प्रकार बूढ़ों को कोई प्यार नहीं करता। बुढ़ों को प्यार क्यों नहीं करते, अभी बुढ़े से किसी की शादी करवा दो, कह रहा है बुढ़ा मिल गया मुझे, क्योंकि वो कपड़ा पुराना हो चुका है। जवान ढूंढ रहे हैं सब, यानी फ्रेश कपड़ा ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन कपड़ों को अपना स्वरूप मत जान लेना कि तुम हो। तुम एक आत्मा हो। इसी आत्मा का ज्ञान हो जाना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। असत्य यानी काया को छोड़ देना और सत्य यानी आत्मा को ग्रहण कर लेना, उसके ज्ञान को ग्रहण कर लेना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान देने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। इसकी महिमा गाई गई है स्पेशल गीता में, और यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे हैं जब हमें गुरु मिल जाता है तो क्या होता है, अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। कहते अब मैं नहीं मरने वाला कि कोई कहे कि मुझे गोली मार के मार देगा, ले मार ले, अब काया मरेगी, मैं नहीं मरूंगा। नहीं तो मच्छर ही मारे जा रहा है सबको। बताओ सबसे ज्यादा दुनिया में मौतें कैसे होती हैं, और मच्छर ही मार देता है लोगों को, डेंगू से, मलेरिया से। अब तुम्हें परमाणु बम भी नहीं मार पाएगा अगर तुमने ये तत्व ज्ञान ग्रहण कर लिया तो। इसलिए बाबा जय गुरुदेव अपनी वाणी में कहते थे, इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अस्त्र शस्त्र
मुझे मार नहीं सकता। और ये अज्ञानी जीव क्या सोचते थे, चेले जो बैठे हैं, कि बाबा जी कभी किसी गोली से, तोप से, किसी परमाणु बम से मरने वाले नहीं है। अरे वो बाबा जी अपने सत्य स्वरूप की बात कर रहे हैं कि मेरी आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। तो यही तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। समझ लो। अब आत्मा जहां बोला जाता है, लोग सोचते हैं जीवात्मा की बात चल रही है। गीता में 2 प्रकार का ज्ञान दिया गया है आत्मा के ऊपर ही। कौन कौन सा? एक चल यानी जीवात्मा का ज्ञान, और एक अचल यानी परमात्मा का ज्ञान। दोनों में भेद है। आत्मा दोनों में लगा है, आत्मा आत्मा, जीवात्मा परम आत्मा। अब अगर जीव और परम को हटा दिया जाए तो दोनों क्या बचे? आत्मा। जैसे एक खाद्य मंत्री, राज्य मंत्री, एक प्रधानमंत्री। अगर प्रधान और खाद्य राज्य को हटा दिए जाए तो तीनों क्या हो गए? मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। अरे कौन से मंत्री? प्रधानमंत्री। हो प्रधानमंत्री। कौन से मंत्री? रेल मंत्री। अच्छा रेल मंत्री आ रहा है। दोनों में फर्क है। तो गीता में कहां बताया गया जीवात्मा के बारे में और कहां बताया गया परमात्मा के बारे में? अध्याय 2 24वां श्लोक, यहां पर अचल आत्मा का जिक्र किया गया। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है, ये हिलती नहीं है। अचल यानी सदा सदा रुका रहने वाला। वो अचल आत्मा ही सत्य सनातन है। एक तो हो गया अचल आत्मा जो सत्य सनातन है, और एक है चल आत्मा। देख चल, देख चल, कभी यहां चल कभी वहां चल, 84 में चल, कभी यहां कभी वहां भटक रही है। वो कौन है? जीवात्मा। उसके बारे में क्या बोला गया? हे अर्जुन, ये जीवात्मा इन शरीरों को धारण करता है और उसके बाद इसको छोड़ के फिर किसी मां के गर्भ में चला जाता है। ये आना जाना, ये जन्म मरण का चक्कर सदा चलता रहता है, जब तक वो अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं जान ले। शुद्ध आत्मा यानी अचल आत्मा, परम आत्मा, सत्य सनातन स्वरूप। जब तक वो अपने आप को अचल अवस्था में नहीं प्राप्त कर ले, तब तक इनका जन्म और मरण चलता ही रहेगा। तो जो जन्म मरण में आ रही है वो कौन है? जीवात्मा। और जो अचल है, आती जाती नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं ना, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कह रहे वो मेरा पीव है, वो आता जाता नहीं है। और जो यहां आ रहा है जा रहा है वो कौन है? वो जीव है, वो बंधन में है। पीव बंधन में नहीं है। लोग कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। आत्मा आती जाती नहीं है। कौन छोड़ गया? जीव, वही बंधन में है। अरे बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। बताओ कितना क्लियर है। और ये जीववादी जितने भी कबीरपंथी बैठे हैं, जो जीव को ही परमात्मा बताई जा रहे हैं, जीव ही परमात्मा है। बताओ, सुअर बन के गंध खा रहा है जीव, गधा बन के ढैचू ढैचू कर रहा है जीव, बैल बन के पीठ पे कोड़े खा रहा है, हल जोत रहा है जीव। इसको परमात्मा बता रहे हैं ये लोग। बताओ कहां इन लोग का बुद्धि का लेवल चला गया है। अभी एक कल आया था बाबा हमारे सत्संग में फलटन में, वो जिंदा राम वाला, हाजिर नाजिर जिंदा राम, वो जिंदा राम करने लग गया।
हाँ सब जिंदा राम है, सब जिंदा राम है, सब जिंदा राम है। अरे मैंने कहा सब जिंदा राम है, तुम्हें सत्संग करने की क्या जरूरत है? वो जिंदा राम खुद ही कर देगा सत्संग। जिंदा राम को भी बताना पड़ता है। जिंदा राम मतलब जीव। ये जीव की वजह से तो जीवन मिला हुआ है। आपका शरीर जिंदा क्यों है? क्योंकि जीव बैठा है, जिंदा है वो। यानी जीव को ही सर्वे सर्वा बताई जा रहा है, सर्वे सर्वा बता रहा है। पीव का कोई ज्ञान नहीं है, जीव को ही बताई जा रहा है। इतना बुरा हाल है। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा 4 जिंदा राम मैं लेके आता हूं, पाल के दिखा दे तू। सुअर लाता हूं पकड़ के जिंदा राम, 4 जीव लेके आता हूं, सुअर लेके आता हूं, उसको जिंदा राम परमात्मा मान के पाल के देख जरा, तब तुझे पता लगे। फिर चुप हो गया एकदम। अभी जिंदा राम आ जाए अगर सांप बन के, वो इसकी महिमा गा रहा था कि सब जिंदा राम है। कोई आदमी बन के आ गया, कोई औरत बन के आ गया, कोई जानवर बन के आ गया, कोई पेड़ पौधे बन के आ गया, सभी जिंदा राम है। अरे सभी जीव हैं। कोई आदमी बन के आ गया, कोई पेड़ पौधे बन के आ गया, कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के आ गया। ये परमात्मा थोड़ी नहीं आ गया बन के कि परमात्मा बन के आ गया सुअर। ये जीव हैं, ये बंधन में है। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अरे तो पीव कौन है फिर? ये तो हम लोग समझ में आ रहा है हम लोग को, उनको कहां समझ में आ रही है बात। गरीबदास जी महाराज ने कहा कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है इनके? नानक साहब ने कहा कि अगर तुम परमात्मा और आत्मा में, यानी जीवात्मा और परमात्मा में अंतर मान रहे हो, कहने का मतलब आत्मा और परमात्मा में अंतर मान रहे हो, जीव और परमात्मा में अंतर है ही है। जीव और परमात्मा में तो अंतर है ही, तभी तो वो जीव और वो परमात्मा है। लेकिन अगर कोई आत्मा परमात्मा में अंतर मानने लग जाए तो उसके लिए क्या वाणी बोली? आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी जब तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो और कोई कहे कि अभी परमात्मा का स्वरूप बाकी है, कह रहे हैं ये अंतर पड़ गया, ये अंतर पड़ गया, ये अंतर मत करना। अंतर करोगे तो फिर किसी परमात्मा को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा 84 में। यही कबीर साहब ने समझाया कि हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए 84 की बाढ़ आई पड़ी है। देखो कितने मच्छर हो गए। यही लोग हैं ये, पहले गुरुआ बन के खून चूसा, अब मच्छर बन के खून चूस रहे हैं। क्या करें इनका? तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है इनको, और नाम देने में लगे। तू राधे राधे जप ले, तू राम राम जप ले, तू अल्लाह अल्लाह जप ले, तू वाहिगुरु जप ले। अरे अपने स्वरूप को जान। अगर अपने स्वरूप को जान लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जी भी शरीर नहीं है, राधा जी भी शरीर नहीं है, राम जी भी शरीर नहीं है, कबीर साहब शरीर नहीं है, मीराबाई शरीर नहीं है, रविदास जी महाराज, तुका जी महाराज, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर जी महाराज शरीर नहीं है। ये तब समझ में आएगा। ये पत्थर पूजने से, राम राम जपने से, अल्लाह अल्लाह जपने से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सतगुरु की महिमा क्या गाई है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये महिमा है सतगुरु की, कि सतगुरु वो होता है जो 2 अक्षरों का भेद बता देगा। एक कौन सा अक्षर? जो तुम्हें तुम्हारे खानदान में मिला है, तुम्हारे धर्म में मिला है, तुम्हारे देश में मिला है। हिंदुस्तान में कौन सा मिल गया? का खा गा आ ई। अमेरिका में, इंग्लैंड में कौन सा मिल गया? ए बी सी डी ई एफ जी। अरब में कौन सा मिल गया? अलिफ बे ते पे। पंजाब में कौन सा मिल गया? ऊड़ा एड़ा ईड़ी हा हा सस्सा कक्का कग्गा गग्गा। ये सब भाषाएं कहां से मिल रही हैं?
ये सारे अक्षर कहां से मिल रहे हैं? ये तुम्हें तुम्हारे माता पिता से, तुम्हारे समाज से, तुम्हारे प्रदेश से, तुम्हारे देश से मिल रहे हैं। भारत एक है, लेकिन गुजरात वाला चला जाए जरा कर्नाटक में, वो कहेगा भैया क्या बोल रहा है यार तू भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग। यूपी वाला गुजरात में चला जाए, उसको वो समझ में ना आए, समझो। आसाम वाला दिसपुर में कहीं और चला जाए, आंध्र प्रदेश में, उसको वो एक ही भारत में इतनी भाषाएं चल रही हैं, कहां से आ गए ये सारे अक्षर? इंसानों की उपज है। तो क्या करता है सतगुरु? 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। गुजराती में नाम जप रहा है, हाँ छोड़ दे। तू बंगाली में नाम जप रहा है, हाँ छोड़ दे। तू हिंदी में नाम जप रहा है, हाँ छोड़ दे। तू अंग्रेजी में जप रहा है, छोड़ दे। तू अरबी में जप रहा है, छोड़ दे। तू जापानी